हेलो ऑल, इट्स मी श्वेता तैकर एंड एटर्नल आर्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी पोइट्रीज़ और शायरीज़ के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका नाम है ज़िंदगी कितनी लंबी है। जी एक्चुअली लंबी नहीं है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ मैं आपको बताती हूँ मेरी पोइट्री में। तो मेरे शीर्षक का नाम है ज़िंदगी कितनी लंबी है। तो ये मैंने कब लिखा है, तो ये मैंने लिखा है व्हेन आई वाज इन एनसीसी एंड आई रिमेंबर कि हमारे दोनों सी सेट, बी सेट और सी सेट दोनों हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग सब लास्ट डे था और मैंने सबको कुछ ना कुछ देना चाहती थी अपने अंदाज में। तो मैंने एक पोइट्री लिख के दी थी और साथ में कुछ और भी दिया था, बट दिस पोइट्री आई हैव रिटन इन दैट टाइम। तो एक टाटा बाय बाय वॉज इन अ मैनर ऑफ मोटिवेटिंग, लाइक कि सामने वाला याद रखे, कुछ सीखे, इन दैट वे। तो ये मैंने लिखा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो मैं आप शुरू करती हूँ। ज़िंदगी कितनी लंबी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी कितनी लंबी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी जीने के जज्बे को देखो, ज़िंदगी जीने के जज्बे को देखो। ज़िंदगी सिर्फ नाम नहीं जीने का, ज़िंदगी सिर्फ नाम नहीं जीने का। उसे महसूस करके देखो, उसे महसूस करके देखो। ज़िंदगी जीते जीते तो उम्र गुज़र जाती है, ज़िंदगी जीते जीते तो उम्र गुज़र जाती है, पर अरमान अधूरे रह जाते हैं। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त इस दोस्ती के खातिर, ऐ दोस्त इस दोस्ती के खातिर आसमान को छू के देखो, आसमान को छू के तो देखो। पानी की गहराई को नाप के देखो, पानी की गहराई को नाप के देखो। सपनों की सुंदरता को जी के देखो, सपनों की सुंदरता को जी के देखो। ऐ दोस्त ज़िंदगी जियो इस कदर, ज़िंदगी जियो इस कदर कि उसे पेश करते वक्त अल्फाज भी कम पड़ जाए, अल्फाज भी कम पड़ जाए। उसे गुनगुनाओ इस कदर की, उसे गुनगुनाओ इस कदर की सरगम की लहरें भी कम पड़ जाए। ऐ दोस्त जीवन का मज़ा आज और अभी है, जीवन का मज़ा आज और अभी है। उसे जी के देखो, उसे जी के देखो। क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। ज़िंदगी में खुद को खो के देखो, ज़िंदगी में खुद को खो के देखो। ज़िंदगी कितनी लंबी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी जीने के जज्बे को देखो, ज़िंदगी सिर्फ नाम नहीं जीने का, ज़िंदगी को महसूस करके देखो। ओके, तो मैंने आपको बताया मैंने लिखा था 14 मार्च 2013 को। तो ये बहुत एक्साइटमेंट में लिखा था मैंने, ऑफ कोर्स, क्योंकि एनसीसी वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी। जो 2 साल थे मेरे लिए बहुत एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही मुझे 2 साल थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट, मैंने सिविलियंस, वी आर सिविलियन, ओके, आई एम नॉट इन द सेंस कि यस आई वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इट्स वेरी डिफरेंट लाइफ। हम जो टीवी सीरियल्स में देखते हैं या फिर जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं और 2-4 मूवीज़ के 3 घंटे बाद बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं पेट्रोटिक मूवीज़ देख के। दे लिव दैट लाइफ देयर, वी हैव लिव दैट लाइफ देयर। एंड बहुत सारी खूबसूरत यादें, एक मतलब एनसीसी इज समथिंग लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड जो सीखा है, बहुत सीखा है और उसको हमेशा यूज़ में रखा है। वी पीपल लाइक, मैं पहले जैसे थी, हम नीचे बैठने के लिए वी विल थिंक, अगर कुछ सब ये है विल थिंक कि हम नीचे बैठ के कुछ खाएं, हम लोग खड़े खड़े खाना पसंद करेंगे। बट एनसीसी गाइड्स वी विल लाइक कि जहाँ जगह मिला वहाँ पे बैठने का, अपना खाने का, पानी, मतलब बोलने का सेंस ये है कि वी आर नॉट लाइक इतना नहीं सोचते कि कोई क्या बोलेगा। वी डोंट थिंक दैट वी आर हमें हर कंडीशन में रहना आना चाहिए।
पानी वाली चाय ज़्यादा, चाय जो एक स्पेसिफिक चाय होती है वो नहीं, हम लंबी लंबी लाइनें लगाया करते थे फॉर दैट टी। खाना, वाओ, आई एम रिमेम्बरिंग एवरीथिंग देयर। एक ही रूम में आप बहुत सारे लोग रहते हो, एक तो आपके कॉलेज के रहते मैं एंड आई वाज डूइंग बीएससी, तब मैंने किया था। लेकिन एक जो आपका वो रहता है ना, मतलब बिल्डिंग रहती है जहाँ पे सभी रहते हैं, तो अलग अलग जगह के आते हैं। आप 10 दिन के कैंप में आप इतने अच्छे दोस्त बन जाते हो। आई रिमेम्बर जब मैं जा रही थी कैंप के लिए फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत आई वॉज थिंकिंग कि मुझे घर की याद आएगी एंड ऑल दैट, बट रियली बता रही हूँ आते टाइम आई डोंट वांट टू कम बैक, आई डोंट वांट टू आई वॉज मिसिंग अ लॉट। आई वॉन्ट टू बी देयर ओनली, वी ऑल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड आपको एनसीसी मतलब बहुत कुछ सिखाता है, मतलब आप साथ में रहते हैं और आप एक डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, आप शेयर करना सीखते हैं। और रात में तो आज संतरी की ड्यूटी होती थी, मतलब जागते हुए सबकी पर्टिकुलर ड्यूटी लगती थी। कुछ घंटे के लिए हमें वहाँ पे पहरादारी करनी पड़ती थी, राइट, उसको संतरी बोलते हैं। तो वी यूज़ टू डू दैट। और वर्दी में रहना, ओ वाह, वर्दी की ख़ास बात मैंने महसूस की है कि कितनी भी गर्मी हो जाए आपको गर्मी नहीं लगती, और ठंडी मतलब वो ठंडक देती है आपको, और ठंड में आप ठंड महसूस नहीं करते। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट वर्दी। एंड कैंप में बहुत जो फ्री टाइम मैंने आई वांट टू टेल कि मैंने बॉर्डर भी जो है वो पहली बार वही देखी, एलओसी वही देखी, कारगिल वही देखी। हमको इवनिंग के टाइम पे मूवीज़ भी प्रोजेक्टर में दिखाई जाती थी। ओके, मेरा पहला कैंप एटीसी था, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गए थे नागपुर में कैंप के लिए। तो आई रिमेंबर कि उस टाइम पे वो पहला ही कैंप था उस एरिया का। तो हम लोग ने खूब सफाई की थी वहाँ की, पूरा जो क्वार्टर्स थे वहाँ पे। एंड उसके बाद हमने अपना एक वहाँ पे वो बनाया था। और सुबह से उठ के लाइन लगानी पड़ती है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके पास बाथरूम से बहुत कम रहते हैं ना। एक लाइफ जो वाकई होती है, वी हैव लिव देयर। एंड ऊपर से तुम्हारा एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह 8 बजे तुम्हारा नाश्ता रहता है। क्योंकि सबसे पहले तो सुबह उठ के तुम्हें पहले जॉगिंग के लिए जाना पड़ता है, जो वहाँ पे होती है फाइल लगती है। उसके बाद जॉग के लिए जाते हो आप, जॉगिंग के लिए। उसके बाद आप आते हो, आपको जल्दी से जाके चेंज करना पड़ता है, वर्दी पहन के आना पड़ता है। एंड देन आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके कुछ देर, आधे 1 घंटे बाद फिर उसके बाद फाइल लगती है, और फिर अपना ड्रिल है, और जो भी हमारे रिलेटेड है एनसीसी हमें वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद फिर हमें 1 बजे जो है वो खाने का जो खाने का टाइमिंग होता है, तो फिर हम लोग 1 बजे खाना खाते थे। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट होता था, और उसके बाद फिर हम लोग फिर से हमारा वो चालू हो जाता था। शाम के समय थोड़ा सा प्लेफुल उसमें रहते थे। एंड उसके बाद फिर 4-5 बजे टी मिलती थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फिर रिलैक्स होते थे, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत अपना मूवी देख लिए कभी कुछ। और ऐसे वहाँ पे लास्ट डे वहाँ पे थोड़ा डांसिंग एंड ऑल दैट भी होता था। देयर लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ देयर। आई वांट टू टेल कि मतलब मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी। दैट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई वांट टू टेल कि जो एक्चुअली हम फील करते हैं, मतलब हम लोग सभी फाइल इन द सेंस कि वो जो 3-3 की टुकड़ी में जो लगते हैं। और वहाँ पे ना मेरी जो बटालियन थी वो 4 बटालियन थी, तो महाराष्ट्र 4 बटालियन। तो वहाँ पे बहुत सारे बटालियंस के ऑल महाराष्ट्र से आते हैं। तो हम लोग का बहुत ही बड़ा वो था। तो हम वहाँ पे सब लोग ऐसे मतलब फाइल्स लगी हुई थी, और हम लोग जहाँ रह रहे थे मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहाँ पे नागपुर में तो प्लेन उड़ते ही रहते हैं। तो इट वाज अ मोमेंट जब हम लोग अपना आई थिंक वी वर डूइंग नेशनल एंथम, और मे बी हम लोग अपना वो
एनसीसी सॉन्ग गा रहे थे, और जब आप बिल्कुल एक सावधान पोजीशन में खड़े रहते हो, ऊपर से प्लेन जाता है, वाह व्हाट अ मोमेंट, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ. इट वाज लाइक वाव. एंड सारे टीचर्स, एसएन सर, सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई थी हमारी. इट वाज अ वेरी गुड. I have learned a lot from that NCC, especially the time management, how to deal with the time and how to work towards the things. Discipline, a very important thing. And from that, and daring आती है आपको. मैंने वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है. I was selected for RDC camp also, and मैंने एक RDC कंप्लीट भी किया था. एंड ड्रिल में भी मैं फर्स्ट आई थी. एंड आई थिंक हमारा कुछ वहाँ पे जनरल नॉलेज का कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे भी मैं. एंड आई रिमेंबर मैंने एक पोइट्री भी बोली थी वहाँ पे सबके सामने. बस मतलब डेयरिंग आती है आपको. यू नो व्हाट, मैंने वहाँ पे फायरिंग भी की है वो भी रियल बुलेट से. तो आई डिड दैट. हमको क्योंकि हमारे जो कर्नल सर थे उन्हें हमें अलाउ किया था, SK साहू सर एट दैट टाइम. तो कर्नल SK साहू सर, तो उन्होंने अलाउ किया था हमें RDC कैंप में इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए. तो हम लोग ने रियल में फायरिंग भी की हुई है. और एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे आपको वो जो बड़ा सा गन रहता है उसको पकड़ के दौड़ना पड़ता है. ओ माय गॉड, आई हैव डिड अ लॉट ऑफ थिंग देयर, राइट. मेहनत बहुत रहती है. जो मतलब आर्मी में ना, नॉट दैट ईजी. एंड मतलब जो उनका एक वो रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो वी वर लाइक येस वी वर डूइंग, बट बॉयज़ का ज़्यादा रहता है. इट्स डिपेंड ऑन कि जैसे मैंने जो अटेंड किया था वो मैं RDC फर्स्ट कैंप अटेंड किया था. जैसे जैसे आप एक लेवल क्रॉस करते जाते हैं, RDC 2, 3, 4, आपका जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा होते जाता है. मतलब और ज़्यादा आपको करना पड़ता है. एंड क्योंकि आई वॉज डूइंग BSc साइंस, तो मैं कंटिन्यूशन में कैंप अटेंड नहीं कर सकती थी. तो फिर मैंने नहीं गई थी मैं नेक्स्ट कैंप में, RDC सेकेंड में. बट आई वॉज माई 2 फ्रेंड्स, वी वर सिलेक्टेड इन दिस कल्चरल वे. क्योंकि जो दिल्ली में होता है ना, मतलब लाल किले में जब वहाँ पे पूरा आपका वो होता है, परेड होती है वहाँ पे. तो यही फ्रॉम दिस छोटे छोटे ब्रांच से जो है सभी जगह से बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं. और फिर वो क्वालिफाइड होते होते भी जो है वो दिल्ली जाते हैं. और वहाँ पे जो परेड होती है, वहाँ पे आप जब परफॉर्म करते हैं उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. आपको काफ़ी कुछ गवर्नमेंट जो है आपको जॉब भी प्रोवाइड करती है और काफ़ी कुछ प्रोवाइड भी करती है. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. जो उस लेवल तक चले जाता है, वाव, दैट्स अ थिंग. And one of my brother, Masi ka ladka, he is now selected in and for the Nepal border. Now he went there, so he is also very hardworking and I'm very proud of him. So this is all about. तो you can imagine कि जो मेरी poetry है वो कितनी energyful होंगी, क्योंकि उस at the point I was writing, I was so much overwhelmed with the beauty, with this vibes I have gained from this during the NCC. And of course my NCC के friends, superb, the best friends of my every part field. I have so many friends, but NCC ones are very well, and they help me a lot in many manners, so they are very good friends of mine. So कहते हैं ना कि आपको लाइफ में अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है. अवार्ड इज़ समथिंग जिसलिए आप नॉमिनेट होते हैं. रिवॉर्ड इज़ लाइक जो आपको बिन मांगे मिल जाता है. तो फॉर मी NCC इज़ एन रिवॉर्ड फॉर मी. इट्स एन रिवॉर्ड ऑफ माई लाइफ. इट्स नथिंग लाइक कि मुझे सिर्फ अच्छी बातें. ऑफकोर्स हम मेहनत बहुत करते हैं वहाँ पे, कभी कभी डांट भी बहुत पड़ती है आपके सीनियर्स से, बट I remember those things, I remember the good things, you know. तो you know what, मतलब that is a thing कि मतलब रियल में बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ सीखा है. मतलब so this is all about. If I'll start saying that I have a lot of things to tell you, तो इतना enough है मेरे ख्याल से. If you have listened me, so thank you so much for that, and it's okay. सुन लेना चाहिए. आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करने ज़रूर चाहिए, because
शायद कोई कुछ उससे गेन कर पाए, तो वी हैव टू डू दैट थिंग्स. ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.